एमएसपी की भी मांग है, इसके साथ साथ WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से निकलने की जो मांग आप लोग कर रहे हैं कि भारत इसका सदस्य ना रहे, इस पर आप क्या कहेंगे? ये मान लिया जाए कि चलिए ठीक है आपकी मांगे हैं, लेकिन क्या सिर्फ किसानों की मांगों को मानने के लिए हम मतलब टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, ये सारे सेक्टर्स को बंद कर दें क्या? क्योंकि आप ये मानते हैं कि इसके जो सदस्य देश हैं उसमें भारत है, क्यों आप चाहते हैं कि WTO से भी निकल जाए भारत? कोई ये विषय नहीं है कि देश जो है सभी अन्य देशों से रास्ता नहीं तो हम लोग ग्लोबलाइजेशन की बात भी तो करते हैं, मैं मुद्दों पर भी तो ध्यान देना होगा, सिर्फ किसानों की सुन ले तो बाकी सारे सेक्टर्स को ठप कर दें क्या? मेरी बात सुनिए, मैं उसी मुद्दे पर आता हूँ, सिर्फ हम अपने उत्पाद को प्राथमिकता देने की बात पर अड़े हुए हैं कि भाई हमारे पहले बारे में आप पहले सोचिएगा, दूसरे देशों के बारे में बाद में सोचिएगा। सरकार से हम जो मांग करते हैं, जो हम मीटिंग में बैठते हैं, उसका दूसरा रूप जो है वो बाहर आके बताते हैं कि भाई किसान जो है ये मांग चाहते हैं WTO से बाहर निकल जाओ। हम लोग सिर्फ इतना कहते हैं कि पहले हमारे बारे में सोचो। आप लोग बाहर से यही तो सवाल है राजेंद्र जी, यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि देश है, आप ग्लोबलाइजेशन को अच्छी तरह समझते होंगे, वैश्विक स्तर पर कुछ मजबूरियां हर सदस्य की होती है, हर सदस्य देश की होती है, तो उसके तहत आपको देखो ऐसा तो नहीं है कि सब्सिडी नहीं दी जाती है, दी जाती है, ये आप भी जानते हैं, लेकिन जब सब्सिडी दी ही जा रही है उस हिसाब से आप ये भी तो देखिए कि सिर्फ किसानों को अगर सोच ले, क्या देश का किसान ये चाहता है कि सिर्फ उसके बारे में सोचा जाए, बाकी सारे सेक्टर्स को ठप कर दिया जाए, ऑटोमोबाइल्स को, मोबाइल्स को, टेक्नोलॉजी को, जेम्स एंड ज्वेल्स को सब ठप कर दे, सिर्फ और सिर्फ किसानों के बारे में सोचे? मैं ये बड़ी अच्छी बात आपने चलिए मैं आपको बताता हूँ। आंदोलन अपनी जगह है और किसानों के साथ साथ देखिए पूरे देश को हमारा संविधान अधिकार देता है कि आप अपनी बातें रखें, लेकिन जब इसी आंदोलन में देखिए कल राकेश टिकैत ने भी कहा कि जो पत्थर बरसा रहे हैं वो किसान नहीं हो सकते हैं, कुछ लोग जो इस आंदोलन का फायदा उठा रहे हैं, पत्थर बरसा रहे हैं, और ऐसे में ही इसी आंदोलन में अगर कुछ किसान होते हैं या वो अराजक तत्व है वो ही जाने, जब वो कहते हैं कि हमें खालिस्तान बनाना है, जब ऐसी मांगे उठेंगी तो फिर बदनाम तो किसान ही होगा ना। क्यों इजाजत मिल रही है ऐसे लोगों को आपके आंदोलन का फायदा उठाने की? दीपिका जी, वहां पर कई लोग हमने पकड़े हैं और जो पुलिस को दिए हैं उनमें कोई CID का लोग है, कोई हरियाणा पुलिस का लोग है, और तमाम लोग ऐसे हैं जो सरकार के लोग द्वारा भेजे गए हैं। और जब दिल्ली में आंदोलन चल रहा था कम से कम 20 से 25 लोग यहाँ पर पकड़ कर दिए गए थे। तो ये तो आंदोलन को कमजोर करने के लिए सरकार के नुमाइंदे भेजे जाते हैं। अच्छा। कि कहीं ना कहीं किसानों को बदनाम किया जा सके, बरगलाया जा सके, युवाओं को उत्तेजित करके। और जो पत्थर बरसा रहे हैं उनका क्या? जो पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़फोड़ हो रही है उसका क्या? आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि पुल को किस तरह से साइड से उसकी वॉल जो है उसे तोड़ दी जाती है, दीवार तोड़ दी जाती है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार तो सभी को है, लेकिन प्रदर्शन की आड़ में हिंसा कब तक? असल में कई जगह ऐसी हैं जो पंजाब बॉर्डर से लगती हैं, वहां पर चूंकि आज भारत बंद बुलाया गया है, वहां स्थिति कैसी है, क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था, अभी क्या नजारा है? दीपक। राजस्थान में हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और श्री गंगानगर ये पंजाब बॉर्डर के ठीक पास में है। यहाँ पर इस वक्त जो है इंटरनेट बंद है और धारा 144 जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा जो राजस्थान और पंजाब की बॉर्डर है उसको पूरी तरह से सीज कर दिया गया है, यहाँ से लोग जो है वहाँ पर नहीं जा सकते। उसके अलावा धारा 144 है, यानी कि 5 लोगों से अधिक वहाँ पर एक व्यक्ति नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी खबर ये आ रही है कि वहाँ से किसान जो है वो जबरन जो है उस और जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में राजस्थान में भाजपा की सरकार है तो पुलिस को सख्ती से यहाँ पर निपटने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा मैं अगर दिल्ली रोड की, जयपुर दिल्ली हाईवे की बात करूं तो वहाँ पर शाहजहांपुर बॉर्डर को पूरी तरह से रोक दिया गया है। पिछली बार भी जब हमने किसान आंदोलन देखा था तो वो बॉर्डर जो है वो रास्ते पूरी तरह से बंद था, यानी कि अगर कोई दिल्ली से यहाँ आता है, यहाँ से वो दिल्ली जाता है, उसको पूरा लंबा जो है वो घूमकर जाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो किसान आंदोलन है, किसानों की मांगे है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता जो यहाँ पर जो है परेशान वो निश्चित तौर पर यहाँ पर होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल जनता परेशान होती नजर आ रही है। ट्रक और ट्रेड यूनियन का भी इसमें समर्थन मिल रहा है किसानों को, तो यहाँ पर इस तरह की कोई खबरें भी हैं? दीपक। बिल्कुल आपने ठीक कहा। हाईवे की अगर मैं बात करूं तो मैंने हाईवे पे अभी किसी से, मेरे सूत्र उनसे बात करी थी, जो ट्रक चालक है वो शायद संभव से जो है वो जो गाड़ियां लगाकर जाम कर सकते हैं। इसीलिए पुलिस कर्मियों को जो है मौके पर निकलने को कहा है। सभी अपने अपने क्षेत्र पे हाईवे पे तैनात है, चाहे ट्रैफिक पुलिस कर्मी हो, चाहे स्थानीय थाना अधिकारी हो, किसी भी तरह का जाम कोई नहीं लगा, इसके लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। तो मान के चल सकते हैं कि
जो ट्रक यूनियन के जो लोग हैं वो भी आ सकते हैं। ट्रक भी काफी हद तक, पिकअप हो चाहे ट्रक हो, वो भी आज काफी हद तक जो है बंद है। यूं कहे कि आज जो है मंडियों में जो है फल सब्जी फ्रूट नहीं आए हैं, इसके अलावा सब्जियां नहीं आई हैं, और जो सप्लाई का काम जो ट्रक में होता है वो भी पूरी तरह से बंद है। तो कह सकते हो कि ये जब ये सब कुछ बंद होता है तो जनता को यहाँ पर भुगतना पड़ता है। आज का दिन है, अभी 10 बजने वाले हैं। कितने बाजार खुलते हैं कितने नहीं खुलते हैं वो 10 बजे बाद अपडेट आ जाएगी। मेरे हिसाब से शहर में तो जो है काफी लगभग जो है सब कुछ खुला रहेगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की बात करूँ तो ग्रामीण क्षेत्र में जो इसका समर्थन मिल रहा है, जयपुर ग्रामीण, चाकसू, बस्ती, तुंगा, बिल्कुल, और इसीलिए से ग्रामीण भारत बंद कहा भी जा रहा है। शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। वाहन को आप एक प्रदर्शन के तौर पे, शक्ति के तौर पर नजर करेंगे, दिखाएंगे, तो इसका मैसेज कुछ और जाएगा ना अनिल जी। आप एक काम करिएगा कि भारत सरकार हमारे लिए बस लगा दे देश के कोनों में, फिर हम मतलब नहीं, ये तो हरियाणा गवर्नमेंट ने बोला है, हरियाणा गवर्नमेंट ने बोला है, हमारे वहां से आप आने नहीं दोगे, हरियाणा गवर्नमेंट ने बोला है, राजेंद्र जी, हरियाणा गवर्नमेंट ने बोला है कि ऐतराज उससे नहीं है, आप बसेस से जाइए, कोई ऐतराज नहीं है। आप ट्रैक्टर्स लेकर आ रहे हैं, और ऐसे किसान भी हैं जो ट्रैक्टर्स के साथ साथ थार लेकर आ रहे हैं, लैम्बोर्गिनी लेकर आ रहे हैं। नहीं, आपको ऐसे भी है। एक रेंज रोवर भी दिखाई थी तो कल जी। ये तो भारतीय जनता पार्टी का वो होता है ना, जो अच्छा, वो भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया वाले जो होते हैं, जो विनय जी गलत बात है, विनय जी ये गलत बात है। आप लैम्बोर्गिनी और थार का इस्तेमाल कर रहे हैं, फोटो दिखाए जा रहे हैं उसमें, उसमें फोटो दिखाए जा रहे हैं उसमें। भाई रेंज रोवर पर मुझे ये बताओ कि कोई भी आदमी रेंज रोवर को लेके धरना प्रदर्शन में कैसे चला जाएगा? मान लो किसी ने पथराव कर दिया, किसी ने आंसू का गोला फेंक दिया, ये तो बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं जी। किसान रेंज रोवर ले रहा है तो क्या दिक्कत है? मेरी बात सुनो, लेकिन आप ये सुन तो भाई मेरे, किसान भी कमाता है, सम्मान से जीता है, इस राष्ट्र की धरोहर है। पेट में दर्द हो जाता है ना, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो जाता है कि किसान देश का सक्षम हो गया तो आप ट्रैक्टर से भारतीय जनता पार्टी को कहाँ हुई है वो मैं बताना चाहता हूँ आपसे। वो तमाम किसान लैम्बोर्गिनी में नहीं चल पाता ना, कि समस्या ये है, उन मंझोले किसानों की समस्या है, सामंती किसानों की समस्या है, समस्या उसी की है, आपकी हमकी समस्या नहीं हो रही है। अनिल जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। आकाश जी आपके पास आएंगे, एक बार अनिल जी अपना जवाब पूरा अनिल जी बताइए क्या कहेंगे? हाँ। मैं अभी सब साथियों को सुन रहा था, हाँ। खासकर राजेंद्र जी को, ये कह रहे थे दोनों बातें एक साथ कह रहे हैं। कभी तो किसानों को बहुत बेचारा बनाते हैं, कभी बहुत सक्षम बताते हैं। आप मुझे बताइए, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज होती है? अनिल जी थोड़ी सी आपकी आवाज कम है, थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए। फिर से आवाज बढ़ा दीजिएगा अनिल जी की जरा। राजेंद्र जी सुनिए, मेरा कहना है जब दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर के चलते ट्रैक्टर ट्रॉली पे बैन है, तो आप ट्रैक्टर ट्रॉली से ही क्यों आना चाहते हैं? दिल्ली में आने पे किसी को मनाही नहीं है। अभी भी लोग दिल्ली आ रहे हैं, जा रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस करके भी आ रहे हैं, दुखी होकर आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली में आने पे बैन नहीं है, बैन है ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को खराब करने पर। आप चाहते हैं अक्षांश जी मैं सवाल आपसे करूंगी, ठीक है आपकी बात। हाँ, अभी आपने कहा कि किसी भी फैक्ट्री मालिक को अपनी एमआरपी तय करने का अधिकार होता है, तो किसानों को भी अधिकार है अपनी फसल जिस मर्जी दाम पे बेचे। कोई उनसे जबरदस्ती छीन रहा है क्या? नहीं, लेकिन आप चाहते हैं किसानों की जो रेट हो वो एमएसपी तय करे और सरकार हर हालत में उसको खरीदे। ऐसा कैसे है? क्या किसी फैक्ट्री मालिक ने बोला है मेरा प्रोडक्ट आप इस रेट पे खरीदेंगे? मुझे लेकिन खरीदा नहीं जाता ना अनिल जी, सब जानते हैं, तय आप कर देते हैं, उस दाम पे खरीदा नहीं जाता, तभी समस्या बनती है। अक्षांश जी देखिए, अक्षांश जी आपके पास आ जाऊं। देखिए क्या लगता है ये तमाम चीजें, पूरा सिनेरियो यदि हम समझे, इसका लब्बो लुबाब यही निकलता है एमएसपी, सही पे यही बाकी चीजें खत्म हो जाती हैं, यहीं से शुरू होंगी यहीं खत्म होती हैं। तमाम चीजों को आपने दरकिनार कर दिया, चाहे कितने कानून बनाने की बात सरकार ने कही हो, लेकिन आपने कहा नहीं भाई ये मांग सबसे प्रमुख, ये पहले लेके आइए आप। अच्छा क्या लगता है इन तमाम चीजों के चक्कर में क्या किसान इस तरीके से फेर में पड़ गया? वो पुराने तौर तरीके ही अपना रहा है, नए तौर तरीकों को अपनाना ही नहीं चाहता, खेती किसानी को फायदे का सौदा नहीं बनाना चाहता, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। फिर सरकार तो प्रोत्साहित भी तो कर रही है आपको,